हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए कन्वर्सेशन के बारे में कि कैसे इटालियन लैंग्वेज में बातचीत करते हैं। किसी को कुछ समझाना होता है, जैसे कि यह काम नहीं कर रहा है या यह काम करेगा क्या, या आज क्या समारोह है, क्या सेरेमनी है। तो इन सब चीज़ों को कैसे इटालियन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। और आपको कंटिन्यू इस चैनल पर 30 डेज नए वीडियो कन्वर्सेशन के ऊपर मिलते रहेंगे, जिसका डे 7 आज ये 7वां पार्ट है वीडियो का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यह काम नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ है आपके पास में, जैसे कि लाइटर हो गई, चार्जर हो गया, फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़ है, और आपको बोलना है कि यह काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम बोलेंगे क्वेस्तो नॉन फंक्शियोने। क्वेस्तो नॉन फंक्शियोने मतलब कि यह काम नहीं कर रहा है। जो फंक्शनारे वर्ब है ये है काम करने की, और यह काम नहीं कर रहा है तो नॉन फंक्शियोने मतलब काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। फंक्शनारे वर्ब है काम करने की, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है फंक्शनारे, ये वर्ब हो गई काम करने की। इसके बाद में है क्या यह काम करेगा। फ्यूचर में है वर्ब कि यह काम करेगा, तो फंक्शियोनेरा। फंक्शियोनेरा क्या यह काम करेगा, वर्ब है फ्यूचर में, इसलिए फंक्शियोनेरा क्या यह काम करेगा। एक काम करने के वर्ब जैसे फारे वर्ब है वो अलग है, ये अलग है। जैसे कि कोई भी चीज़ है और वह काम नहीं कर रही तो हम इस वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। वो वर्ब हो गई अलग, जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो sto facendo। फारे वर्ब है लेकिन प्रेजेंट में है, मैं कर रहा हूँ तो sto facendo। तो वो वर्ब अलग पार्ट है, अलग काम में ली जाती है, ये वर्ब अलग काम में ली जाती है। तो इस तरीके से हम इस वर्ब का काम ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि फंक्शियोने वर्ड है, इसको फंक्शन समारोह में इसमें भी काम में लिया जाता है। जैसे कि आज क्या समारोह है, क्या फंक्शन है, तो फंक्शन में भी फंक्शियोने बोलते हैं, और वर्ब भी फंक्शनारे है, उसमें भी यह काम नहीं कर रहा तो क्वेस्तो नॉन फंक्शियोने बोल देते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द मीनिंग एक है, लेकिन वैसे अलग अलग निकल जाता है। जैसे कि समारोह में भी फंक्शियोने बोल दिया जाता है और काम करने में भी फंक्शियोने बोल दिया जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। यह आज क्या समारोह है, तो इसको पूछने के लिए भी हम ये वर्ड यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि क्वाल ला फंक्शियोने ओजी। क्वाल ला फंक्शियोने ओजी मतलब आज क्या समारोह है, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। या दूसरा तरीका भी है के चेरिमोनिया ओजी। के चेरिमोनिया ओजी आज क्या सेरेमनी है, चेरिमोनिया भी बोल सकते हो आप, के चेरिमोनिया ओजी। या आपको बोलना आज रिंग सेरेमनी है तो ओजी चेला चेरिमोनिया डेल'नेलो। ओजी चेला चेरिमोनिया आज सेरेमनी है, डेल'नेलो रिंग सेरेमनी। तो इस तरीके से बोल सकते हो। इसके बाद में आज उसका जन्मदिन है, अगर आपको बोलना है कि आज उसका जन्मदिन है तो आप बोल सकते हो ओजी एल सुओ कॉम्प्लेआनो। ओजी एल सुओ कॉम्प्लेआनो इस तरीके से बोल सकते हो। आज उसका जन्मदिन है, उसका इसलिए इल सुओ, फीमेल है तो ला सुआ, मेल है तो इल सुओ। ओजी एल सुओ कॉम्प्लेआनो आज उसका जन्मदिन है, बर्थडे है, इस तरीके से बोल सकते हो। या आपको बोलना है बहुत बहुत बधाई, तो इसको हम बोलेंगे तांती आगूरी। तांती हो गया बहुत बहुत, आगूरी बधाई, तांती आगूरी मतलब बहुत बहुत बधाई। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। किसी को भी बर्थडे विश करना है तो तांती आगूरी आते मतलब आपको बहुत बहुत बधाई। तांती आगूरी आते मतलब तुमको बहुत बहुत बधाई। या बोन कॉम्प्लेआनो ये भी बोल सकते हो, किसी का भी जन्मदिन हो तो उसको विश करने के लिए आप दोनों वर्ड यूज़ ले सकते हो। बोन कॉम्प्लेआनो, तांती आगूरी आते, दोनों यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में है किसी को बोलना है कि आज किसका जन्मदिन है, अगर पूछना है तो दी की एल कॉम्प्लेआनो जी। दी की ए मतलब किसका है, दी की ए कोई भी चीज़ है उसमें भी आप पूछ सकते हो। जैसे कि कोई पर्स है, मोबाइल है, बैग है, जो भी है, और आपको पूछना है यह किसका है, तो आप बोल सकते हो दी की ए क्वेस्तो, यह किसका है, दी की ए मतलब किसका है। इल कॉम्प्लेआनो ओजी मतलब जन्मदिन, दी की एल कॉम्प्लेआनो ओजी आज किसका जन्मदिन है पूछना है तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। इसके बाद में है मेरी ओर से उन्हें बधाई देना। जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो कि मेरी तरफ से भी उनको बधाई देना, तो कॉन्ग्रेचुलेसियोनी con lui a parte mia।
कॉन्ग्रेचुलेशियोने हो गया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और कॉन लुई अपार्ते मिया मतलब मेरी तरफ से उनको बधाई देना। तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो। या दूसरा तरीका भी बोलने का, ती कॉन्ग्रेटुली कॉन लुई अपार्ते मिया, ती कॉन्ग्रेटुली कॉन लुई अपार्ते मिया। दोनों तरीके आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ ले सकते हो। तुम उसको मेरी तरफ से बधाई देना, इस तरीके से बोलना है तो दोनों में से कोई भी यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में है उसे जाने दो या उसे छोड़ दो। तो इसको हम इटालियन लैंग्वेज में बोलेंगे लाशालो अंदारे, लाशालो अंदारे। लाशारे वर्ब है छोड़ने की, और उसको छोड़ दो या उसको जाने दो तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं लाशालो अंदारे, उसको जाने दो, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर किसी को पूछना है कि सेकंड वर्जन को कि तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है, तुम्हारा पसंदीदा पकवान क्या है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाले इल तुओ पियातो प्रेफेरितो, क्वाले इल तुओ पियातो प्रेफेरितो। प्रेफेरितो हो गया फेवरेट, और पियातो प्रेफेरितो मतलब फेवरेट डिश, फेवरेट पकवान। तो क्वाले इल तुओ पियातो प्रेफेरितो, तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है, किसी को भी पूछना है तो इस तरीके से पूछ सकते हो। या आपको कोई पूछ ले और आपको बताना है कि मेरी फेवरेट डिश है, जो भी आपकी डिश है वो आप लगा सकते हो। जैसे कि इल मियो पियातो प्रेफेरितो ए, उसके बाद में आपको जो भी ऐड करना है जैसे कि रिज़ो, ला पिज़्ज़ा, जो भी आपकी फेवरेट डिश है वो आप ऐड कर सकते हो आगे। इल मियो पियातो प्रेफेरितो ए मतलब मेरी फेवरेट डिश है, इसके बाद में आप ऐड कर सकते हो। या अगर आपको किसी से पूछना है या आपको कोई पूछ ले कि आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है, तो क्वाल è il tuo posto preferito। तो इस तरीके से आप कैसे भी लाइनें बना सकते हो। जैसे आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, तो क्वाल è il tuo posto preferito, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। क्वाल è il tuo मतलब तुम्हारा क्या है, पोस्तो प्रेफेरितो, फिल्म प्रेफेरितो, जो भी है आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है, तो इस तरीके से जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये बोल सकते हो, क्वाल è il tuo posto preferito। इसके बाद में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, किसी सेकंड पर्सन को पूछना है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तो come va il tuo lavoro। अंदारे वर्ब है जाने की, चलने में भी काम में ली जाती है। जैसे कि come va मतलब कैसा चल रहा है, वाह आया है लुई ले के लिए, तो वर्क जो काम है वो है थर्ड में, थर्ड पर्सन हो गया। जैसे कि जो कोमे वाह मतलब कैसा चल रहा है, अंदारे वर्ब है, इसके लिए यू वाह दो, तू वाई लुई ले वाह, तो कोमे वाह, इसलिए काम है जो थर्ड पार्ट है, इसलिए कोमे वाह। कोमे वाइल तू लबोरो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, कोई पूछ ले और आपको बोलना है कि अच्छा चल रहा है, तो अंदांदो बैन है, अंदारे वर्ब है जाने की, और चल रहा है उसमें भी मैंने बताया आपको काम में ले सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में, इसलिए अंदांदो, अंदांदो बैन है मतलब अच्छा चल रहा है। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हो। या फॉर्मल वे में अगर किसी को बोलना है कि मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो il mio lavoro sta andando bene। तो काम है जो मैंने अभी बताया थर्ड पार्ट है, इसलिए स्ता लुई ले स्ता अंदांदो बेने मतलब अच्छा चल रहा है, वह अच्छा चल रहा है। तो il mio lavoro sta andando bene फॉर्मल वे में इस तरीके से बोल सकते हो। इसके बाद में है मैं भी नहीं जाना चाहता, किसी को भी बोलना है कि मैं भी नहीं जाना चाहता, तो आंके ईयो मतलब मैं भी, आंके तू मतलब तुम भी, पूरे तू भी बोल सकते हो आप, पूरे तू, पूरे ईयो, या आंके ईयो। मैं भी नॉन वोलियो अंदारे, आंके ईयो नॉन वोलियो अंदारे, मैं भी नहीं जाना चाहता, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हो। या अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम भी हमारे साथ नहीं आना चाहते, तो आंके तू नॉन वोई वेनिरे con noi, क्या तुम भी हमारे साथ नहीं आना चाहते, आंके तू मतलब तुम भी, नॉन वोई वोलेरे वर्ब है चाहने की, और तुम नहीं चाहते तो नॉन वोई मतलब तुम नहीं चाहते, वेनीरे मतलब आना, वेनीरे वर्ब आने की, और हमारे साथ आना तो वेनीरे con noi मतलब हमारे साथ आना। तो इस तरीके से हम किसी को भी पूछ सकते हैं या कोई हमें बोले, तो इन सब को नोट करें, इन पे स्टडी करें, तो आपको बहुत जल्दी इटालियन लैंग्वेज सीखने समझ में आने लगेगी। तो आंके तू नॉन वोई वेनीरे कौन नोई मतलब क्या तुम भी हमारे साथ नहीं आना चाहते, इस तरीके से हम किसी को भी बोल दे या कोई हमें बोले तो समझ सकते हैं। इसके बाद में अगर किसी सेकंड पर्सन को पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम भूल गया, तो इसमें जो भूलने की वर्ब है वो है दिमेंतिकारे, और भूल गया पास्ट में इसलिए दिमेंतिकातो, मैं भूल गया, ओ दिमेंतिकातो। तुम्हारा नाम क्या है, तो क्वाले इल तुओ नोमे, क्वाले इल तुओ नोमे मतलब तुम्हारा नाम क्या है,
perché ho dimenticato il tuo nome, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम भूल गया। या दूसरा तरीका भी बोलने का, come ti chiami, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, qual è il tuo nome या come ti chiami, दोनों में से कोई भी आप यूज़ ले सकते हो। क्योंकि मुझे आपका नाम याद नहीं है, तो रिकॉर्डारे वर्ब है याद करने की, रिमेंबर, और मुझे याद नहीं है तो नॉन रिकॉर्डो, perché non ricordo il tuo nome, क्योंकि मुझे आपका नाम याद नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है। come ti chiami perché non ricordo il tuo nome, आपका नाम क्या है, क्योंकि मुझे आपका नाम याद नहीं है। तो इस तरीके से किसी को भी बोल सकते हो। इसके बाद में आपका नाम कठिन है, हार्ड है, तो इसको हम बोलेंगे il tuo nome è difficile। il tuo nome è difficile, difficile हो गया हार्ड, कठिन। सरल है तो facile, इजी, facile हो गया इजी, difficile कठिन। il tuo nome è difficile, आपका नाम कठिन है। il tuo nome lungo, आपका नाम लंबा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में मुझे भूलने की आदत नहीं है या मैं कभी नहीं भूलता, तो इसको हम इटालियन लैंग्वेज में बोलेंगे non dimentico mai। non dimentico mai मतलब मैं कभी नहीं भूलता या मुझे भूलने की आदत नहीं है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में तुम इतना क्यों भूल जाते हो, तो perché dimentichi così tanto, इसमें dimentichi की स्पेलिंग में हल्की मिस्टेक है, CI की जगह CHI आता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। perché dimentichi così tanto, ये हो गया dimentici, तो इसमें H लगेगा, CHI। perché dimentichi così tanto, तुम इतना भूल क्यों जाते हो, किसी सेकंड पर्सन को पूछना है, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं perché dimentichi così tanto। इसके बाद में क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती रहती है या सोचने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो perché ho molte cose in mente di pensare, pensare वर्ब सोचने की, तो perché ho molte cose, क्योंकि मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, o मतलब मेरे पास है, molte cose मतलब बहुत सी चीज़ें, in mente मतलब दिमाग में, di pensare मतलब सोचने के लिए, या मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती रहती है, तो perché ho molto cose in mente di pensare, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या अगर किसी को बोलना है कि अब मत भूलना, तो non dimenticare ora per favore, non dimenticare ora per favore, अब मत भूलना प्लीज़, तो इस तरीके से बोल सकते हो। तो दोस्तों, ये है आज का अपना डे 7 का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ डे 8 में, तब तक के लिए धन्यवाद।